से 3 वीडियो आपको सुबह दोपहर रात एक दवाई की तरह मिलते रहेगा। क्यों है इसके अंदर प्लस, क्यों इसके अंदर है। अगर इसके अंदर प्लस चार्ज है और ये नॉन कंडक्टिंग है, यानी इसमें सारे प्लस और माइनस बराबर है, सारे प्लस और माइनस बराबर है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। पोटेंशियल का भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। 2-3 दिन का हाइएटस लिया हमने इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले। उसके पीछे का रीजन है कि हमें क्लासरूम्स में टेस्ट वगैरह कंडक्ट करना था, है ना। चलिए, ये क्लासेस अब आज से रेगुलरली चलेंगे। ये चैप्टर खत्म होने के बाद चैप्टर 3 शुरू होगा, उसके खत्म होने के बाद चैप्टर 4 शुरू होगा। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक क्लास 12 बोर्ड का पूरा सिलेबस इसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास 10 बोर्ड का जो जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 सब्जेक्ट जो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में होते हैं, उसके भी वीडियोस जल्द से जल्द चैनल पे अवेलेबल होने वाले हैं। कल से आप लोग को इंग्लिश की वीडियो भी इस पे मिल जाएगी। कल से नहीं, आज रिकॉर्ड हो जाएगी, तो आज से ही जब आप लोग ये वीडियो देखोगे तभी से आप लोग को इंग्लिश की वीडियोस भी चैनल पे मिल जाएंगी, जो कि सौरभ सर पढ़ाएंगे। कुछ लोग जानते हैं उनको, कुछ लोग जो लोग नहीं जानते हैं उनको कल इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। तो टॉपिक हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस चल रहा है। रेगुलरली वीडियोस कल से चली आएंगी। सैटरडेज और संडेज को थोड़ा हम लोग दूसरी तरह से क्लासेस थोड़ी कम रहती हैं बाकी दिन के मुकाबले। कल से 3 वीडियोस आपको सुबह दोपहर रात एक दवाई की तरह मिलते रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, जिसमें आपको दिखेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। कैपेसिटेंस कैपेसिटर्स वगैरह हमने पढ़ लिया था, अब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को देख रहे हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में हमने क्या किया है, 2 कैपेसिटर्स लिए हैं, 2 पैरेलल प्लेट्स लिए हैं, 2 पैरेलल प्लेट्स लिए हैं और उनका कैपेसिटर बनाया है। जैसे कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 थिन कंडक्टिंग प्लेट्स। 2 प्लेट्स होंगे, दोनों कंडक्टिंग होंगे। 2 प्लेट्स होंगे, दोनों कंडक्टिंग होंगे। एक का नाम 1 रख दिया गया है, 2 का नाम 2 रख दिया गया है। दोनों का एरिया ए है, सेम एरिया होना चाहिए दोनों का, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी। सेपरेशन बिटवीन देम, आर के बदले यहाँ पे सेपरेशन हमने कितना ले लिया है, डी सेपरेशन ले लिया है। एक प्लेट आपको इधर दिख रहा है, दूसरा प्लेट यहाँ पे दिख रहा है। जैसा कि सबको पता है कि दूसरे प्लेट को ग्राउंड किया जाता है। प्लस चार्ज अर्थ के अंदर, माइनस चार्ज इसके अंदर बच जाता है। प्लस चार्ज अर्थ के अंदर चला जाता है और जो माइनस चार्ज होता है वो वहीं पे बच के स्टोर हो जाता है। चलिए देखते हैं इधर। टू द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। मीडियम जो रहेगा, मीडियम जो रहेगा वो कभी भी इंसुलेटर रखना है, कभी भी इंसुलेटिंग रखना है। अब एक प्लेट और दूसरे प्लेट के बीच में आप आयरन नहीं रख सकते, क्योंकि वो फिर अपना कंडक्टिविटी उसमें शुरू कर देगा, फिर उसमें एज अ कंडक्टर काम करना शुरू कर देगा। अगर बीच में कंडक्टर को प्लेस कर दिया गया, बीच में कंडक्टर को प्लेस कर दिया गया, ये देखो इसके बीच में ना एयर है, इसके बीच में एयर है, जो भी है उसका परमिटिविटी एयर का कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट। और जो भी है इसके अंदर, इस जगह पे जो भी चीज होगा वो कभी भी क्या होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा तो यहां से चार्जेस यहां भी जा सकती है, इसका पोटेंशियल उसको भी मिल सकता है। और यही पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही प्लेट पे पोटेंशियल होना चाहिए। पहले वाले प्लेट पे पोटेंशियल होना चाहिए और दूसरे वाले प्लेट पे कोई भी किसी भी तरह का पोटेंशियल नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। व्हेन अ चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू द इंसुलेटेड प्लेट 1, पहले प्लेट को जब हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया है, पहले प्लेट को हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया है और माइनस क्यू दे दिया गया है बगल वाले प्लेट पे, माइनस क्यू दे दिया गया है बगल वाले प्लेट पे। क्या माइनस क्यू बगल वाले प्लेट पे देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ध्यान से सुनिएगा। प्लस क्यू है इसके अंदर, प्लस क्यू इसके अंदर है। अगर इसके अंदर प्लस चार्ज है और ये नॉन कंडक्टिंग है, यानी इसमें सारे प्लस और माइनस बराबर है, सारे प्लस और माइनस बराबर है, तो क्या होगा, माइनस को प्लस चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो प्लस चार्ज होगा, प्लस और माइनस के बीच में सेपरेशन हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, डाइपोल बन जाएगा। डाइपोल बन जाएगा तो जो प्लस वाला चार्ज होगा वो अर्थ के अंदर, ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। प्लस वाला चार्ज अर्थ के अंदर का नेगेटिव चार्ज प्लस वाले चार्ज को अपनी तरफ बुला लेगा। ठीक है, चलिए यही प्रोसेस होता है, यही होता है ना प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। जैसे हम लोग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, यही होता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स। when it surface charge density of plate 1 and 2 are positive sigma and negative sigma. surface charge density, surface charge density कभी भी आए तो आप समझिएगा चार्ज, समझिएगा
चार्ज पूरे एरिया में जितना चार्ज है उसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। पूरे एरिया में जितना, पूरे सरफेस पे, पूरे सतह पे जो चार्ज है उसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कह दिया गया, जो कि आया क्यू बाई ए, चार्ज अपॉन एरिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसमें प्लस है तो प्लस सिग्मा, माइनस है तो माइनस सिग्मा। आगे बढ़ते हैं। इस रीजन में प्लेट जो है उनके बीच का सेपरेशन कभी भी हुआ है तो एयर रहेगा बीच में, वैक्यूम रहेगा। कभी भी कोई कंडक्टिंग मीडियम आप नहीं डाल सकते, कंडक्टिंग मीडियम नहीं डाल सकते। और क्योंकि एयर है या फिर वैक्यूम है तो एयर या वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या लिखा है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने क्या कर दिया है, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया है। और यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट को अलग ले लेते हैं और सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया लिख देते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया लिख देते हैं। तो यहां से हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया है वो आया है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अच्छा, हमने पोटेंशियल का भी एक फॉर्मूला पढ़ा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन द। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप डिस्टेंस बिटवीन आर से मल्टीप्लाई कर देते थे तो क्या पोटेंशियल निकल जाता था, निकल जाता था ना। याद भी नहीं आ रहा होगा, उम्मीद है कि याद हो। नहीं याद हो तो प्लीज पीछे के वीडियोस देखिए, आप लोग नोट्स को रेफर करिए। अगर साथ साथ में आप नोट्स भी लिखते हो तो उन सबको भी देखिए, ऐसे ही मत बैठे रहिएगा। तो फिर से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको मल्टीप्लाई कर दिया, सेपरेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उठा ली और जो फील्ड की वैल्यू आई वो आई क्यू। फील्ड की वैल्यू क्या आई, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। फिर इस पे हम लोग किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें डी को। सेपरेशन बिटवीन देम, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए। पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू डी इंटू क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अच्छा, करना क्या है, हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताना है। तो कैपेसिटेंस बताते वक्त हम लोग क्या करेंगे ये ध्यान में दीजिएगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें पता करना होगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज बाई पोटेंशियल, चार्ज बाई पोटेंशियल, क्यू बाई वी, क्यू बाई वी। तो अब यहाँ पे हमें क्यू पता ही है, वी हमें पता ही है, क्यू हमें पता है और वी भी हमें पता है। तो क्यू लिखा, पहले क्या लिखा, क्यू लिखा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वी की वैल्यू हमारी जो आई है कितनी, क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए। क्या क्यू से क्यू कट गया, तो यहां से कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा और डी हमारा नीचे रह जाएगा। एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। तो कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा चला आएगा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। तो कैपेसिटेंस आ गया एप्सिलॉन नॉट ए इंटू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसका कैपेसिटेंस होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो एप्सिलॉन नॉट ए को जब डी से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही के बराबर होता है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में हमने नॉर्मल एयर को नहीं रखा है, वैक्यूम नहीं है, एयर नहीं है। अब हमने उसमें किसी मीडियम को रख दिया है, हमने किसी दूसरे मीडियम को रख दिया है। मीडियम से आप एयर समझ सकते हो, नहीं, एयर क्या है, एब्सोल्यूट मीडियम है। एयर क्या है, एब्सोल्यूट मीडियम है। आप किसी ऐसे मीडियम को रखोगे जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ना हो, एप्सिलॉन नॉट से हट के कुछ हो, तो वो क्या लगा सकते हो आप, वाटर डाल सकते हो इनके बीच में, इनके बीच में वाटर, ग्लास, इस तरह की चीजें आप डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मूव ऑन करेंगे। टॉपिक नंबर 15, अगर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में कोई दूसरी चीज डाल दी, हमने कोई दूसरा मीडियम हमने इंसर्ट कर दिया है। देखिए, टॉपिक नंबर 15 है, अगर पिछली बार हमने दो पैरेलल प्लेट
कंडक्टर्स लिए थे, दो पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स लिए थे, उनके बीच में एयर रखा था, उनके बीच में क्या रखा था, एयर। अब एक डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं, अब क्या रखते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं, क्या रखते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। अब मीडियम को रखने पे देखिए क्या होगा, मीडियम के अंदर, मीडियम के अंदर एक तो सरफेस पे चार्ज है, पहली बात तो सरफेस पे चार्ज है, पर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के कारण, इसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होने के कारण इस पे क्या हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक में हमारा पोलराइजेशन होगा, क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। इसका नेगेटिव सिग्मा पी पोलराइज चार्ज इसमें पहुंचेगा और यहाँ पे भी पोलराइज चार्ज पहुंचेगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज सरफेस पे जो टोटल चार्ज है, सरफेस पे जो टोटल चार्ज है उसमें से पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, उसमें से पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी क्या हो रहा है, उसमें से चार्जेस निकल रही हैं। ध्यान से सुनिएगा, सरफेस पे यहाँ पे भी चार्ज है, सरफेस पे यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे क्योंकि सरफेस पे प्लस चार्ज है, सरफेस पे जो चार्ज है माइनस चार्ज जो होगा पोलराइजेशन के कारण इधर चलाएगा, माइनस चार्ज पोलराइजेशन के कारण इधर चलाएगा और इसमें से भी प्लस चार्ज पोलराइजेशन के कारण अंदर चलाएगा। क्योंकि पोलराइजेशन हो गया, क्योंकि पोलराइजेशन हो गया है तो चार्जेस डाई इलेक्ट्रिक की तरफ गई हैं, चार्जेस किसकी तरफ गई हैं, डाई इलेक्ट्रिक की तरफ। तो जो टोटल सरफेस चार्ज था, जो टोटल सरफेस चार्ज था उसमें से सरफेस चार्ज कम हो गया है, टोटल सरफेस चार्ज में से सरफेस चार्ज थोड़ा सा कम हो गया है। तो टोटल सरफेस चार्ज जिसको हमने सिग्मा लिया है उसमें से पोलराइजेशन के कारण जो चार्ज घट गया, उसमें से जो पोलराइजेशन के कारण चार्ज घट गया है वो प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा के। ये हम लोग आगे देखने वाले हैं, पर ये एक्सप्रेशन उसी के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, इस फिगर के लिए ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिएगा, सिग्मा पी एंड नेगेटिव सिग्मा पी आर सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक। अब इस डाई इलेक्ट्रिक का सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा पी एंड नेगेटिव सिग्मा पी, है ना। तो अब यहां से नेट निकालने के लिए सिग्मा में से, यानी कि ऑलरेडी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी था, ऑलरेडी जो प्लेट्स का सरफेस चार्ज डेंसिटी था, डाई इलेक्ट्रिक का सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग और प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग। तो इन प्लेट्स का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी था उसमें से हमने क्या किया, डाई इलेक्ट्रिक का सरफेस चार्ज डेंसिटी सब्ट्रैक्ट कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी में एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी में से एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हमने डिवाइड कर दिया है। इसके आगे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जब पता चल जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जब पता चल जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखोगे ये इस प्लेट के सरफेस चार्ज में से, प्लेट के सरफेस चार्ज में से सब्ट्रैक्ट किया हुआ लिखोगे, प्लेट के सरफेस चार्ज में से जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है डाई इलेक्ट्रिक का उसको लिखोगे। तो प्लेट के सरफेस चार्ज में से डाई इलेक्ट्रिक को सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। पोटेंशियल निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग सेपरेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे, डी को, पोटेंशियल निकालने के लिए। तो पोटेंशियल निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डी को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अभी तो सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, बस सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू हमें नहीं पता है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू हमें नहीं पता है। कैसे पता लगाएंगे सिग्मा माइनस सिग्मा पी का, क्या होगा ये देखते हैं। जब लीनियर डाई इलेक्ट्रिक होता है, डाई इलेक्ट्रिक जब लीनियर होता है तो उस टाइम पे हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी मान्यता होती है, हम चाहते हैं कि जो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एप्सिलॉन नॉट के, किसके, एप्सिलॉन नॉट के प्रोपोर्शनल होगा। वो कैसे, हमने खुद से करा है उस चीज को, वो हमने एक्सेप्ट करा है और जब हम लोग एक्सपेक्टेशन है हमारी कि वो उतना आएगा, वरना हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, ठीक। तो देखते हैं, सिग्मा माइनस सिग्मा पी को हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया सिग्मा से, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा। तो हम लोग अब यहां से सिग्मा माइनस सिग्मा पी को सिग्मा बाई के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई के। कितना घट गया, अच्छा सिग्मा माइनस सिग्मा पी यानी सिग्मा में से कुछ घट गया है, सिग्मा में से कुछ घट गया है। अब कितना घटा है, तो उतना ही घटा है जितना इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परमिटिविटी था। परमिट एयर में एक, एयर में एक, दूसरी चीज में एक से कम,
यानी 1 बाई समथिंग होगा, 1 से कम यानी 1 बाई समथिंग होगा। तो कितना, जितना उसका परमिटिव, जितना भी आप उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ढूंढ लो, क्वेश्चन में दिया रहेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको डिवाइड कर दोगे आपको चला आएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को सरफेस चार्ज डेंसिटी में डिवाइड कर दोगे तो आपको नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जाएगा, आपको पोलराइजेशन के बाद वाला सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जाएगा। ठीक है, पोलराइजेशन हुआ तो कुछ चार्ज इधर गया, कुछ चार्ज उधर आया, कितना चार्ज इधर उधर गया, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था उसी के डिवाइड से, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था उसके डिवाइड से चार्ज आगे पीछे गया। चलिए देखिएगा इधर, तो हम इसको सिग्मा बाई के सिंपली लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल क्या होता है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी। अब इसको हमने क्या कर दिया, सिग्मा माइनस सिग्मा पी को सिग्मा बाई के लिख दिया। क्या लिख दिया, सिग्मा बाई के। चलो इसको लिखा हमने सिग्मा बाई के। ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी को हमने लिख दिया सिग्मा बाई के, एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी नीचे था, ऊपर बचा क्या, डी। यहां से हमारा v आ गया सिग्मा डी बाई के एप्सिलॉन नॉट। हम यहां से हम लोग का पोटेंशियल आ गया सिग्मा डी बाई के एप्सिलॉन नॉट। अब पोटेंशियल से हम लोग कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, पोटेंशियल से हम लोग कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। कैपेसिटेंस निकालने के लिए कितना, कैपेसिटेंस निकालने के लिए कितना होता है बताइए जल्दी, फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, क्यू बाई वी, चार्ज बाई पोटेंशियल, चार्ज बाई पोटेंशियल। तो चार्ज लिखा हमने, क्या किया, चार्ज लिखा। चार्ज हमने कितना लिखा है, चार्ज हमने लिखा है सिग्मा, चार्ज हमने कितना लिखा है सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया क्यू बाई ए। तो चार्ज के बदले हमने क्या लिखा है, क्यू बाई ए, चार्ज के बदले हमने क्या लिखा है, क्यू बाई ए। और उसको डिवाइड किससे करना है, पोटेंशियल से। किससे डिवाइड करना है, पोटेंशियल से। पोटेंशियल से डिवाइड करना है तो उसका उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। उल्टा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये पोटेंशियल है इसका उल्टा मल्टीप्लाई कीजिए, ए के एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्यू इनटू डी। क्यू से क्यू कट गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक सेकेंड, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर, ओ सॉरी ध्यान से सुनिएगा, चार्ज पर यूनिट क्या करना है, एरिया करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसके बारे में बताना है, कैपेसिटेंस बताना है। तो हम उसके लिए कैपेसिटेंस के लिए क्या करते हैं, कैपेसिटेंस निकालने के लिए, कैपेसिटेंस को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को किससे डिवाइड करते हैं, पोटेंशियल से। चार्ज को डिवाइड करते हैं पोटेंशियल से। तो सिर्फ चार्ज को डिवाइड करेंगे, सिर्फ किसको डिवाइड करेंगे, चार्ज को। उसमें डिवाइड किया क्या, पोटेंशियल, उसको में डिवाइड किया क्या, पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना था, क्यू डी, पोटेंशियल कितना था, क्यू डी बाई ए के एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी बाई ए के एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कट गया, ये ए के एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया और डी नीचे चला गया। तो यही कैपेसिटी इज इक्वल टू ए के एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी हमारा आया है। अगर जब यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था, यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था और अभी है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम एक बार नहीं था और अभी है, दोनों में क्या अंतर है, पिछले वाले फॉर्मूला में आपको के नहीं दिख रहा होगा, बाकी सब चीज सेम टू सेम होगा, के नहीं दिख रहा होगा, बाकी सब चीज सेम टू सेम होगा। तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डालने के बाद, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डालने के बाद कैपेसिटी के गुना बढ़ जाता है। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डालने के बाद कैपेसिटी के गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला, कैपेसिटी कितना बढ़ गया, के गुना। और के निकालना है तो जो कैपेसिटी है अब मीडियम के साथ, जो कैपेसिटी है मीडियम के साथ उसको डिवाइड कर दो। नॉर्मली जो मीडियम था, एयर के साथ जो कैपेसिटी था, जब उसमें आप डिवाइड कर दोगे किस चीज को, नॉर्मल कैपेसिटी को। जब डाई इलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटी को जब आप एयर के साथ की कैपेसिटी से डिवाइड कर दोगे तो आपको आ जाएगा के कांस्टेंट। क्या आ जाएगा, के कांस्टेंट। क्लियर है, चलिए उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ में आया होगा। और अभी बचा हुआ है हमारे पास क्या, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर्स इन सीरीज, और उसके साथ साथ बस दो ही, आई थिंक 15 हो गया, 16 17 वैन डी ग्राफ जनरेटर, 18, ये टोटल 18 टॉपिक्स इस चैप्टर में थे। लास्ट के 3 टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर के कल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर्स को खत्म करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो चुकी है, ध्यान से बात सुनिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी खत्म हो चुकी है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म। अब क्या करना है, एक क्लास लेनी है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी डेरिवेशंस, जितने भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, उस क्लास में वो करना है। ठीक, इतना ही पे नहीं छोड़ देना है कि हाँ थ्योरी कर लिए बात खत्म हो गया। अब तक क्वेश्चंस क्यों नहीं हो रहा था कि सारे क्वेश्चंस एक साथ होंगे, एग्जाम आने वाला होगा, मेरा चैप्टर नंबर 2 वीक है, चैप्टर नंबर 2 का वीडियो उठाइएगा, सारा का सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन उस चैप्टर से छूट जाएगा तो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, उसके रिस्क मैं लेता हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू। होपफुली आप लोग पसंद किए होंगे वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।